गाइज इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कहना चाह रहा है, हमसे कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और आगे बोल रहा है कि एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। आर प्लेस इन कॉन्टैक्ट, और इन दोनों को चिपका कर रख दिया गया। लेट अस सपोज कि ये कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव कुछ इस तरीके से चिपका कर रख दिया गया होगा। तो आपसे कह रहा है कि जब आप इस तरीके चिपका कर रखोगे, आगे देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन इज 100 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का गैप दे रखा आपको, ये 100 सेंटीमीटर है। कितना है ये? 100 सेंटीमीटर है, ये आपको दे रखा है। तो आपसे कह रहा है इफ ऑन प्लेसिंग दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन एट टू पोजिशंस, मतलब इस कॉम्बिनेशन को ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में दो अलग अलग पोजीशन पर रखा गया। लेट अस सपोज कि एक आपने यहाँ रख दी और दूसरी पोजीशन जो है वो इसकी ये है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है द क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज बन रही है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन, मतलब इन दोनों के बीच का गैप बताओ। तो इस गैप को आप डी कहते हो, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच जो गैप होता है उसको आप ए कहते हो। तो एक काम कर लो, सबसे पहले आप इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालो। तो यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन। इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कैसे निकालोगे? कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f इज इक्वल टू f1। अगर आप कॉन्वेक्स लेंस की f1 मान रहे हो तो कॉनकेव की f2 हो जाएगी। तो f1 कितना? 10 सेंटीमीटर प्लस f2 क्या है? 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा? क्योंकि कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव होती है। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, 1/10 माइनस 1/20। एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस के 1। छोटी सी कैलकुलेशन है। 1/f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/20, मतलब f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। मतलब एक तरह से ये जो कॉम्बिनेशन है, जो इसकी फोकल लेंथ है, ये 20 सेंटीमीटर है। तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ का आपको पता चल गया। यस। अब आपसे पूछ रहा है कि ठीक है, इन दोनों पोजीशंस के बीच का गैप बता दे जो आपने कॉम्बिनेशन रखा है। तो आप कहोगे सिंस वी नो दैट, आप एक बात जानते हो। अब वो क्या जानते हो आप? फोकल लेंथ इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4a। ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप इसके थ्रू आप निकाल लोगे फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन की कितनी है? 20 सेंटीमीटर। a स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है? 100, तो 100 का स्क्वायर कर दोगे माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4, और a की वैल्यू कितनी है? 100। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 20 इंटू 4 इंटू 100 इज इक्वल टू हो जाएगा, अब 100 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 10,000 माइनस डी स्क्वायर। डी स्क्वायर को इधर को ले आओ, प्लस का हो जाएगा, और इधर 10,000 रह जाएगा, माइनस ये वाली वैल्यू उधर जाएगा, माइनस की हो जाएगी, इसलिए लिख रहा हूँ। अब 4 दूनी होते हैं 8, तो ये हो जाएगा 20 दूनी 20 चौक 80, 2 0 ये है, तो ये ऐसे रह जाएंगे। 10,000 में से जब आप 8,000 को निकालोगे तो वैल्यू 2,000 बचेगी। तो यहाँ से डी निकालोगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2000। इसको सॉल्व कर लो आगे को चाहो तो। इसको आप ये कह सकते हो 20 और सॉल्व करो, इसको कह सकते हो 5 चौक 20, और 100 को आप अलग लिख सकते हो, 20 और 100। तो 100 जो है स्क्वायर रूट से 10 की फॉर्म में निकल कर आ जाएगा, और 4 जो है 2 की फॉर्म में √5 रह जाएगा। मतलब आप इसको ये कह सकते हो 20√5 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 11 होप्स तो समझ में आ गया होगा। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछे जाएंगे, बिल्कुल हलवा भी नहीं आएंगे और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं आएंगे, इस तरह के मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं।